नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम सर्च इंजन से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके इंटरनेट टॉपिक से रिलेटेड है और आपका जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है उसमें रैंडमली कहीं ना कहीं आपसे जो है सर्च इंजन से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सर्च इंजन आर यूज टू, यानी कि जो आपके सर्च इंजन होते हैं उनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है, सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए जो है हम सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी है सर्च वीडियोज। ऑप्शन सी सर्च डॉक्यूमेंट, यानी कि ये तीनों प्रकार की चीजें इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब पर सर्च करने के लिए जो है हम सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है, अरेंज द सर्च इंजन बाय देयर पॉपुलरिटी, यानी कि यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं सर्च इंजन के, जिसमें है आपके बिंग, याहू, आस्क और गूगल, ये चारों के चारों आपके सर्च इंजन हैं। लोग यहाँ पर आते हैं और इन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आकर के इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं। तो इन ऑप्शन में से हमें बताना है कि इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है और सबसे कम पॉपुलर कौन सा है। तो इन्हें हमें जो है एक क्रम में लगाना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी 4213, यानी कि सबसे पहले नंबर पर आता है आपका गूगल, दूसरे नंबर पर आता है आपका याहू, तीसरे नंबर पर आता है बिंग और चौथे नंबर पर आता है आपका आस्क। तो ये चारों के चारों जो है आपके क्रम में आपको इस तरह से लगाने हैं। तीसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज मोस्ट पॉपुलर इन चाइना, यानी कि चीन के अंदर सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो सर्च इंजन है वो है कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं गूगल, याहू, बिंग और बैडू, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जो आपका फेसबुक है और जो आपका यूट्यूब है ये दोनों चाइना में बैन है, चाइना में ये दोनों नहीं चल पाते हैं। चौथा प्रश्न है, गूगल वाज ओरिजिनली डेवलप्ड इन 1997, यानी कि गूगल जो है उसको सन 1997 में बनाया गया था बाई डैश सर्गे ब्रेन एंड स्कॉट हसन, यानी कि तीन व्यक्तियों ने इसको मिलकर के बनाया था। उनमें से दो के नाम आपको बताए गए हैं, सर्गे ब्रेन और स्कॉट हसन। और जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे, वो है आपके लैरी पेज, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। लैरी पेज भी जो है गूगल को बनाने में शामिल थे। पांचवा प्रश्न है, इन जून डैश गूगल इंट्रोड्यूस गूगल वॉइस सर्च टू सर्च फॉर स्पोकन रादर देन टाइप वर्ड, यानी कि किस साल जो है गूगल ने जो है वॉइस सर्च फंक्शन को जो है लॉन्च किया था, जिसमें आप जो है वर्ड टाइप करने की बजाय केवल मुंह से बोल करके जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। तो जून 2011 में ये जो फंक्शन है गूगल ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया था, जिसका इस्तेमाल आम जनता के लिए किया जाने लगा था। छठा प्रश्न है, सर्च इंजन्स आर एबल टू सर्च डैश टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आपके सर्च इंजन होते हैं वह किस प्रकार के इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, डॉक्यूमेंट, वीडियो और इमेज, इन सभी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है आप सर्च इंजन के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। सातवां प्रश्न है, अरेंज द सर्च इंजन बाय देयर ईयर ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि सबसे पहले कौन सा सर्च इंजन आया और सबसे बाद में कौन सा सर्च इंजन आया, उन्हें जो हमें क्रम में लगाना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 2431, यानी कि सबसे पहले आया था आपका याहू, उसके बाद आया है आपका गूगल और उसके बाद आया है आपका आस्क और उसके लास्ट में आया है बिंग। आठवां प्रश्न है, SEO स्टैंड फॉर, यानी कि SEO की फुल फॉर्म क्या होती है। तो SEO की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को जब तक ऑप्टिमाइज नहीं किया जाएगा सर्च इंजन के अनुसार, तब तक उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो सही यूजर तक नहीं पहुंच पाएगी। नौवां प्रश्न है, टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन इन गूगल यू वुड, यानी कि गूगल के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो आपका बिल्कुल सही है। एंटर द सर्च टर्म इन द सर्च बॉक्स, यानी कि जो आपका सर्च बॉक्स होता है उसमें आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जो भी टर्म है, जो भी आपकी कंडीशन है, जो भी आपको चाहिए उस सर्च बॉक्स के अंदर आपको लिखना होता है। इसके अलावा मैं आपको एक शॉर्टकट की भी बता देता हूँ, जो आपकी फंक्शन F3 बटन होता है, जैसे ही आप उसको प्रेस करते हैं जो आपका कर्सर है वो सर्च बॉक्स में, सर्च बार में चला जाता है ऑटोमेटिकली। तो इस शॉर्टकट की को भी याद रखिएगा, F3। 10वां प्रश्न है, टू सर्च मोर इफेक्टिवली यू शुड, यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से सर्च करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यूज मल्टीपल वर्ड्स इन यूर सर्च टू हेल्प नैरो द रिजल्ट, यानी कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, मान लीजिए आपको एक PDF चाहिए, तो आप क्या लिख के सर्च करेंगे, आप सर्च करेंगे कि सर्च इंजन MCQ क्वेश्चंस PDF,
ठीक है। अगर आप पीडीएफ लिख के सर्च करेंगे तो सर्च इंजन के क्वेश्चंस की पीडीएफ आएगी, लेकिन आपको नहीं पता कि वो पीडीएफ इंग्लिश लैंग्वेज में है, हिंदी में है, स्पेनिश में है, जर्मन में है, तो वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है। ठीक इसी तरह उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा कि सर्च इंजन एमसीक्यू क्वेश्चंस इन हिंदी पीडीएफ, यानी कि पीडीएफ चाहिए और हिंदी में चाहिए। तो इस तरह से हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड लिख करके जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करना चाहिए, ताकि हमें एक्यूरेट और सही जानकारी मिल सके। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, आईटी, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। 11वां प्रश्न है, इफ यू एंटर द फ्रेज कुकी रेसिपी विद कोटेशन मार्क इन द सर्च इंजन यू विल गेट रिजल्ट ऑफ ऑल पेजेस विद, यानी कि आपने किसी भी सर्च इंजन में जो है आपने सर्च किया है कुकी रेसिपी और उसको आपने इस तरह से डबल कोट में लिख करके सर्च किया है, तो जो आपके रिजल्ट आएंगे वो आपको किस तरह से दिखाई देंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, द वर्ड्स कुकी रेसिपी ऑन द पेज टुगेदर इन ऑर्डर, यानी कि जो भी रिजल्ट आपके सामने आएंगे वहां पर ये जो शब्द होगा कुकी रेसिपी बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ आपको मिलेगा। जिसमें आपको कैपिटल सी लिखा है तो वहां पर भी आपको कैपिटल सी ही देखने को मिलेगा, थोड़ी सी भी आपको जो है वहां पर चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। तो कभी भी आपको जो है गूगल पर किसी भी सर्च इंजन में कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर सर्च करनी हो आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपका जो वो क्वेश्चन है वहां पर लिखें और उसको डबल कोट में लिख करके सर्च करें। तब आप देखेंगे कि आपने जो लाइन लिखी है बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन जो है कहीं ना कहीं से गूगल आपको या फिर कोई भी सर्च इंजन ढूंढ करके देता है। तो ये भी जो है एक गूगल की सर्च ट्रिक्स में शामिल होती है। 12वां प्रश्न है, क्लिकिंग ऑन लिंक्स फ्रॉम अनट्रस्टेड सर्च इंजन्स माइट टेक एन इनोसेंट यूजर टू डैश, यानी कि आप किसी ऐसे सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं जो कि ट्रस्टेड नहीं है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो उसका क्या आपको नुकसान हो सकता है। तो वो जो है वो आपको ऐसी वेबसाइट ओपन करके दे सकता है जो हैकर्स की हो सकती हैं, जिन पर क्लिक करके आपका डेटा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैक हो सकती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, हैकर्स वेबसाइट विच एक्सट्रैक्ट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, जो आपकी आईडी और पासवर्ड को चुरा सकते हैं। इस तरह की वेबसाइट को जो है वो आपको ओपन करके दे सकता है। क्योंकि सर्च इंजन की अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया में लगभग 1000 से भी ज़्यादा सर्च इंजन बने हुए हैं, कुछ ही हैं जो ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन बहुत सारे सर्च इंजन अभी भी लुप्त हैं। अगला प्रश्न है, गूगल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि आप जो आपका गूगल है जो हर रोज आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, वो क्या है। तो गूगल जो है वो एक तरह का सर्च इंजन है जो आपको किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को सर्च करके इंटरनेट से देता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट कंटेंट दैट इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग सर्च्ड बाय अ वेब सर्च इंजन इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज द डैश, यानी कि इंटरनेट पर कोई भी कंटेंट कोई भी जानकारी ऐसे ही है जिसे आप सर्च करते हैं लेकिन वो आपको देखने को नहीं मिल रही। जैसे मान लीजिए अभी भी आपने जो कोई ब्लॉग या आर्टिकल लिखा अपनी वेबसाइट पर, ब्लॉगर पर, और आप उसको तुरंत सर्च करके देखते हैं तो आप देखते हैं कि वो कभी भी सर्च में नहीं आएगा। तो वो क्यों नहीं आता इस तरह से, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि वो अभी तक उसको गूगल ने इंडेक्स नहीं किया है। तो जब तक वो गूगल की गैलरी में, गूगल के डेटा सेंटर में जो है इंडेक्स नहीं होगा वेबसाइट्स में, तब तक वो जो है सर्च में नहीं आएगा। इसके अलावा कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जो कि गलत काम करती हैं, गलत तरह की इन्फॉर्मेशन देती हैं, उनको भी जो है गूगल बैन कर देते हैं या फिर कुछ सर्च इंजन बैन कर देते हैं, तो वो भी जो है सर्च में नहीं आती। तो जो इस तरह की वेबसाइट होती है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी डीप वेब, यानी कि डीप यानी कि वो बहुत गहराई में चली गई है जो आपको ढूंढने पर नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट टूल यूज्ड फॉर सर्चिंग कंटेंट ऑन द इंटरनेट वाज, यानी कि इंटरनेट पर किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए सबसे पहला जो टूल इस्तेमाल किया गया था इस दुनिया में
वो कौन सा, यानी कि एक तरह से आपसे यहाँ से पूछा गया है कि दुनिया का पहला सर्च इंजन कौन सा था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो आर्क है वो दुनिया का पहला सर्च इंजन माना जाता है। अगला प्रश्न है डैश इज ए सर्च इंजन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइड किया गया सर्च इंजन कौन सा है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, जो बिंग है वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। जो आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडो होती है उनमें होता है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि एक वेब ब्राउज़र है, और उसके अंदर जो होता है आपका बिंग, जिस पर जो है आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो क्रोम है, क्रोम क्या है, ब्राउज़र है, उसके अंदर आपको क्या मिलता है, डिफ़ॉल्ट में गूगल मिलता है। लेकिन जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है उसमें आपको डिफ़ॉल्ट में कौन सा मिलता है, बिंग मिलता है। अगला प्रश्न है वी कैन सर्च इंफॉर्मेशन इन गूगल बाय द यूज ऑफ डैश, यानी कि गूगल में हम किसी भी इंफॉर्मेशन को किस किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इमेज, वॉइस और टेक्स्ट, यानी कि हम इमेज को अपलोड करके भी जो है इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई इमेज है तो हम देखना चाहते हैं कि उस इमेज से रिलेटेड क्या और भी कोई इंफॉर्मेशन गूगल पर है, या फिर वो इमेज कहाँ से आई है। तो उस इमेज को जो है आप गूगल में अपलोड करके देख सकते हैं कि वो इमेज कहाँ से आई है, और इंटरनेट पर उसी से रिलेटेड और भी कितनी सारी इमेजेस हैं। इसके अलावा आप जो है वॉइस के माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं, और वॉइस का टूल मैंने आपको बताया कि अभी 2011 में जो है इंक्लूड किया गया है गूगल के अंदर। और टेक्स्ट के माध्यम से तो आप जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर ही सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस, इन सभी तरीकों के माध्यम से हम जो है गूगल में किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।